ये सर्किल बनाया मैंने, ये सर्किल एक क्लोज स्ट्रक्चर है। क्यों है क्लोज स्ट्रक्चर? इसका कहीं कोई स्टार्ट नहीं है, कहीं कोई एंड नहीं है। आप नहीं कह सकते कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां आकर खत्म हुआ। ये क्लोज स्ट्रक्चर है। ये लाइन बना दी, इट इज एन ओपन स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज इट हैज अ सर्टेन स्टार्ट, इट हैज अ सर्टेन एंड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, हमेशा ओपन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में जाकर एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। बीच में चाहे ये स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो या घूम फिर का है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होनी है और कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव चार्ज पर जाकर इसका एंड होना है, टर्मिनेशन होना है। इट हैज ए सर्टेन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, इट हैज ए सर्टेन एंड एट नेगेटिव चार्ज। लिखिए इसे। कहां से कैसे डिफाइन किया था? डेफिनेशन में से ही पहली प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। डिफाइन हमने कैसे किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस ओपन कर्व सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो यही इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? इट इज ओपन कर्व, इट इज एन ओपन कर्व, it start from positive charge and terminate in negative charge. Electric field lines start from positive charge, it is a positively charged body, and electric field lines end in negative charge, terminate in negative charge. नेगेटिव चार्ज पर जाकर इन्हें टर्मिनेट होना है। लेकिन यहां जहां ये स्टार्ट हो रही है, जहां ये टर्मिनेट हो रही, खत्म हो रही है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं। मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है तो कैसे स्टार्ट होगी? बिल्कुल सरफेस के साथ में राइट एंगल बनाते हुए। यहां इस सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है तो कैसे होगा? इस सरफेस के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाते हुए, भले ही देखने में आड़ी तिरछी सी लगे। यहां से कैसे स्टार्ट होनी है? एग्जैक्टली राइट एंगल पर। यहां से कैसे स्टार्ट होनी? एग्जैक्टली राइट एंगल पर। अगर मैं यहां इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हुए ये होगा। जहां से भी स्टार्ट हो रही वहां सरफेस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलरली स्टार्ट होंगी। आगे चल के इनका क्या होगा इट डजंट मैटर। आगे चल के एक दूसरे के साथ इनका क्या इंटरफेरेंस होगा, क्या बिहेवियर होगा, वो अलग बात है। लेकिन जहां ये स्टार्ट हो रही है वहां भी, और जहां जाकर ये खत्म हो रही है कहीं किसी नेगेटिव चार्ज में, तो यहां पर भी कैसे एंड होंगी, कैसे खत्म होंगी? सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए। देखो अगर मैं यहां बनाऊं तो सरफेस के साथ 90 डिग्री ये बनेगा, और अगर मैं इस पर ले लूं तो सरफेस के साथ 90 डिग्री कहीं और बनेगा। यहां इसके बाहर क्या होना है इससे अलग, ये अलग मैटर है। लेकिन सरफेस जहां ये चल रही है, जहां से चल रही है, जहां जाकर खत्म हो रही है, यहां हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यहां हमेशा परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे इतनी बात? आगे चल करके एक दूसरे के साथ कैसा इनका इंटरेक्शन होगा वो अलग बात है। लेकिन जहां ये स्टार्ट होनी है, जहां ये टर्मिनेट होनी, वहां ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। लिखते हैं इस पॉइंट को। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीजन क्या है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखें तो टेस्ट चार्ज को चलने के लिए दो डायरेक्शन अवेलेबल है, यानी टेस्ट चार्ज इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। लेकिन टेस्ट चार्ज फिजिकल बॉडी है, टेस्ट चार्ज फिजिकल बॉडी है। कोई भी फिजिकल बॉडी एक ही टाइम पर दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती। कोई भी फिजिकल बॉडी, आप या तो यहाँ है क्लास में, या अपने घर पर है, या आप फील्ड में है, या नल पर है पानी पीने के लिए, एक साथ आप दो जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते एक ही टाइम पर। एक साथ आप दो जगह नहीं चल सकते, एक ही टाइम पर आप दो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं चल सकते। कोई भी डायरेक्शन हो, आप हवा में भी उड़ रहे हैं तो एक पाथ सर्टेन होगा आपका। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आधा इधर जा आधा इधर जा। तो ये टेस्ट चार्ज एक फिजिकल बॉडी है, ये एक ही टाइम पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं चल सकता। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाई हमने? टेस्ट चार्ज का ही तो ट्रेल है ये, टेस्ट चार्ज का ही तो ट्रेल है ये। तो एक्चुअल में जहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अगर इंटरेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ एक नया डायरेक्शन में एक नए मैग्नीट्यूड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेस्ट चार्ज दो डायरेक्शन में चलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिखते हैं इसे। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हम पहले ही नेचर ऑफ चार्ज बॉडीज में बता चुके, क्या कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस अपोजिट चार्जेस के बीच में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। परपेंडिकुलर निकलेंगी और परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट हो जाएंगी। यहां से परपेंडिकुलर चली और जा करके यहां परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट हो गई। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम बनाते हैं और इन्हें खुला छोड़ देते हैं तब भी सर्टेनली ये कहीं किसी पॉजिटिव चार्ज से चल रही होगी, ये कहीं किसी नेगेटिव में चार्ज में जाकर के खत्म हो रही होगी, टर्मिनेट हो रही होगी। एनीवे, अपोजिटली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, इनकी टेंडेंसी क्या बनेगी? अगर इन दोनों चार्ज बॉडीज को आप बिल्कुल फ्री छोड़ दें चलने के लिए, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या होगा इनका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज ए टेंडेंसी टू कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, अपनी लंबाई को कम करने की कोशिश पर रहती है लगातार, जैसे कि ये खिंची हुई स्प्रिंग हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि ये खिंची हुई स्प्रिंग हो। तो खिंची हुई स्प्रिंग होगी तभी तो दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे घूमी हुई हो चाहे सीधी हो, कैसी भी हो, हमेशा ऐसे बिहेव करती हैं जैसे स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है। और इसकी टेंडेंसी क्या होती है? टू डिक्रीज लेंथ लॉन्गिट्यूडनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज a tendency to decrease its length longitudinally. Reason? On account of attraction between opposite charges. ठीक है, लिखिए इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इसी से मिलता जुलता है। एक पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या रहेगा? पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कंडीशन ये बनती है।
एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं कहीं भी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे यह याद रखिएगा कि हमेशा हमने एक एरो ड्रॉ करना होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसका, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। जिस इस एरो का मीनिंग है कि टेस्ट चार्ज अगर यहां रख दोगे लाकर तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को मिल तो सकती नहीं, लेकिन इनकी टेंडेंसी क्या है, इनकी टेंडेंसी है कि ये लेटरली एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं। दे हैव ए टेंडेंसी टू गेट सेपरेटेड। क्यों? क्योंकि सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या है, रिपल्शन है। दे हैव ए टेंडेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू गेट separated laterally on account of repulsion between the similar charges। चाहे वो, एक और इनकी प्रॉपर्टी है क्या, कहीं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाना होगा, कभी ऐसा भी चांस पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएंगे। कभी ऐसा भी चांस पड़ेगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाना होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है such that the electric field lines are parallel to each other at equal distances, this type of electric field is यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप प्रॉपर्टी की टर्म्स में कैसे कहेंगे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, लेटरली इक्विडिस्टेंट। और इनका कल ये कंफ्यूजन था कि अगर यहां मैंने चार्ज बॉडी रख दी तो इस पर फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं। नहीं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसे हमने ड्रॉ नहीं किया, वरना तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते 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 ही क्या कर दूंगा, सारा कागज ही काला कर दूंगा, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो खत्म नहीं होने वाली। लेकिन जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म रीजन। दिस रीजन कंटेन्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें भी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, दिस रीजन रिप्रेजेंट अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही एरिया अगर आपने कहीं और ड्रॉ किया और पता चला कि इस एरिया में अब पर यूनिट एरिया कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, दिस रीजन रिप्रेजेंट वीकर एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे यहां वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां इस जगह पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field lines are not parallel to each other, they may be diverging, they may be converging, and larger the number of electric field lines per unit cross sectional area, stronger is the electric field। क्लियर है इतनी बात? लिखते हैं